Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is marketing research process. So marketing research process क्या होता है? तो और ये प्रोसेस हम कब यूज करते हैं या कब ये प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं? सो जब भी कभी हमारे प्रोडक्ट में या हमारे एडवर्टीजमेंट में या हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स है या हमारा जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है सो दैट हमें प्रॉब्लम पता चल सके और अकॉर्डिंगली हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन दी प्रॉब्लम। मतलब हमें ये करना है कि जब भी हम अपना नोटिस करेंगे अपने बिजनेस में कि हमारा जो सेल्स है या जो हमारा प्रॉफिट है वो डे बाय डे क्यों गिर रहा है या वो क्यों कम हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को जानो कि वो प्रॉब्लम है क्या, उसको आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया, एक एग्जाम्पल लिया है प्रॉब्लम के इसमें, कि हमारा एक बिजनेस है उसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉफिट या उसका जो सेल्स है डे बाय डे क्या होते जा रही, कम होते जा रही। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो हो सकता है या हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हो सकता है कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है या जो हमारी एडवर्टाइजिंग कमी डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरीके से उसकी प्रमोशन नहीं कर पा रही, या तो जो हमारे जो सेल्स फोर्स है मतलब जो सेल्समैन है उनके अंदर बहुत ही लैक ऑफ मोटिवेशन है, मतलब वो बहुत ही मोटिवेटेड नहीं है, बहुत ही लेजी है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे कम हो रहा है। तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें उसको अच्छी तरीके से समझना है कि प्रॉब्लम क्या है और अकॉर्डिंगली हमें उसके ऊपर क्या करना है, उस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है उसके ऊपर हमें ध्यान। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा डिटरमाइन दी डेटा नीड्स। सबसे पहले हम लोग ने ये आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारा क्या था कि हमारा जो सेल्स है डे बाय डे वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब वो सेल्स जो कम होते जा रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्यों है और ये सेल्स कैसे का मतलब जो सेल्स है वो कैसे कम हो रहा है। तो हमारे पास दो टाइप के डेटा है, एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी डेटा के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वो जो डेटा होता है वो उसको इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर सपोज कि कोई प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हमें कैसे भी करके एकदम रिलायबल डेटा चाहिए, तो वो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा यूज करते हैं। तो बेसिकली जो रिसर्चर होता है वो ये डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम के हिसाब से वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा यूज करना है, मतलब प्राइमरी डेटा यूज करना है या सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा जो हम वन टू वन कलेक्ट करते हैं, रिसर्चर वन टू वन कलेक्ट करता है, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि हमें वो इजिली मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो प्राइमरी डेटा है आर कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे सेल्स कम है तो सेल्स से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे एरियाज होंगे, या उसकी प्रोडक्ट होगी या उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, उसकी क्वांटिटी होगी, उसकी प्राइस होगी, तो ये सारे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं, मतलब ये प्राइमरी डेटा को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो इजिली हमें मिल जाता है। कहाँ से मिलेगा, तो हमें बहुत सारे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से, या हमारे जो गूगल है वहाँ से भी हमें बहुत सारे डेटास इजिली मिल जाते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, सो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है डिटरमाइन दी डेटा सोर्सेज। कि अब हमने पहले पॉइंट में हमने ये डिसाइड किया था कि हम प्राइमरी डेटा यूज करने वाले हैं या सेकेंडरी डेटा यूज करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं तो हमें वन टू वन डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, और सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं तो हमें वो पर्टिकुलर उस जो भी पोर्टल होगा या जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगा या हम गूगल के थ्रू पे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेंगे जो डेटा होने वाला है वो कहाँ से लेंगे, या वो हम इंटरनल लेंगे या हम लोग एक्सटर्नल लेंगे। इंटरनल डेटा मतलब ऐसा डेटा होता है जहाँ से हम लोग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द मेजर इंटरनल सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा जो होता है वो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, उस एम्प्लॉयज को हम लोग बोलते हैं पर्सनल। और जो हमारे जो एक्सटर्नल डेटा होते हैं वो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो हमारे रिटेलर, हमारे कस्टमर, हमारे होलसेलर, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से हम लोग वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है जो मेजर इंटरनल सोर्स है ऑफ सेकेंडरी डेटा वो क्या होता है, वो हमारी कंपनी के रिकॉर्ड्स है। और जो हमारे जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तो हमें वो लाइब्रेरी या ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम डेटा को कलेक्ट
कर सकते हैं। अब जो हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि डिजाइन क्वेश्चनरीज, अगर सपोज कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हमने सेकेंडरी डेटा यूज किया था, सो सेकेंडरी डेटा से अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें डेफिनेटली पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और प्राइमरी डेटा मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो हमें ऑन फील्ड उतर के हमें उसे क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चनरीज फ्रेम करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, उसके स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स कम हो रहा है तो हमें वन टू वन कस्टमर से उनके फीडबैक लेने कि आपको क्वालिटी कैसा लग रहा है, या इसकी क्वांटिटी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, इसका प्राइस जो रीजनेबल है या नहीं है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके हमें बहुत सारी क्वेश्चनरीज फ्रेम करनी है सो दैट हमें पता चलेगा कि क्यों कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है। तो जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट ए में लिखा है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाना है। और पॉइंट टू में मैंने ये लिखा है कि टाइप ऑफ टेक्निक दैट कुड बी यूज्ड, मतलब हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब जो क्वेश्चन हम लोग ने लिखा है वो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हम कैसे लेंगे, कि वेदर हम लोग टेलीफोन के थ्रू लेंगे या पर्सनली मिल के लेंगे, या जो हमारे जो लॉयल कस्टमर्स है उनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर लोगों को ही ईमेल करके हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट। सो अब जो पॉइंट है हमारा डिजाइनिंग द सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट, जैसे हम लोग ने प्राइमरी डेटा के थ्रू जो भी क्वेश्चनरीज फ्रेम किया था, उससे क्वेश्चनरी से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिले हैं उसमें से हम सारे रिस्पॉन्स को हम लोग नहीं एनालाइज करने वाले हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे शॉर्टेज ऑफ टाइम होते हैं, लैकिंग ऑफ टाइम होते हैं, जिसकी वजह से हम सारे रिस्पॉन्डेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक सिलेक्टेड, जैसे से फॉर एग्जाम्पल 100 रिस्पॉन्डेंट का हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, तो आउट ऑफ उसका एक 10% हम क्या करेंगे, डेटा को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। देयरफॉर कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ फ्यू पर्सन होंगे जो हम लोग क्या करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल में से हम लोग क्या किया है, उसे सिलेक्ट किया है। और वो जो सैंपल हमने जो कलेक्ट किया है वो जो सैंपल है वो क्या करेगा, पूरे पॉपुलेशन को क्या करने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है। सो द सैंपल कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम, या तो हम जो सैंपल जो है वो हम लोग रैंडम बेसिस पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम लोग यूजिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक। तो जैसे भी हमें ठीक लगेगा वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से डेटा को कलेक्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। इसमें हमें क्या करना है, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने, अरे प्रीवियस पॉइंट में हमने जो किया कि हमने क्या किया, डेटा प्राइमरी मेथड के थ्रू कलेक्ट किया और उसमें से हमने क्या किया, एक रैंडम बेसिस पे डेटा को हमने एक रैंडम बेसिस पे क्या किया, डेटा को एक अलग किया, और वो रैंडम डेटा को ही हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सो यहाँ पर लिखा है द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर मेजर पार्ट ऑफ एनी रिसर्च वर्क। तो जो भी हम लोग ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन कैसा होगा, वो सबसे पहला तो इन्फॉर्मेशन एकदम रॉ इन्फॉर्मेशन होगा। अब वो रॉ इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग में डालना है, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उसका प्रॉपर एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन फॉर्म में उसे हमें अलग अलग बाइफरगेट करना है। और बाइफरगेट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, अभी एडिट करने वाले। एडिट में हमें ये करना है कि जो भी हमें इररिलेवेंट डेटा है या जो भी हमारे अनवांटेड डेटाज है वो सारे अनवांटेड डेटाज को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे। और जो भी हमारे जो रिक्वायर्ड डेटा है वो रिक्वायर्ड डेटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने पास रखने वाले हैं, सो दैट उस रिक्वायर्ड डेटा को हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसके ऊपर हम सोल्यूशन कुछ देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब हमने जो भी कुछ रिसर्च किया था उसका जो भी अब कुछ कंक्लूजन हम ड्रॉ करने वाले हैं, उसको सारी चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पर इस रिपोर्ट में पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा लिखना है। जैसे हम हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसके अंदर कैसे एक टाइटल होता है, फिर इंडेक्स होता है, सिनॉप्सिस होता है, तो वो वे में हमें क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को भी सिस्टमैटिकली ये रिपोर्ट में लिखना है। तो सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिपोर्ट देना है कि हमारा जो रिपोर्ट है वो किस चीज का है। जैसे सेल्स कम हो रहा है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसका हम एक बड़ा सा टाइटल दे देंगे। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब इंडेक्स होता है कि पेज नंबर 1 में कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन है, पेज नंबर 1 to 10 में क्या इन्फॉर्मेशन है, 11 to 12 में क्या इन्फॉर्मेशन है, कि हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डेटा यूज किए, किस लोगों से हम लोग ने डेटा को कलेक्ट किया है, इंटरनली किया है, एक्सटर्नली किया है, या जो हम लोग ने सैंपल जो लिया है, जो पूरे रिस्पोंडेंट से जो भी हमें डेटा मिला उसमें से हमने जो भी सैंपल लिया है वो हम लोग ने रैंडमली बेसिस पे लिया है या प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक्स पे लिया है, तो वो सारे हमें टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स में दिखाना है। उसके साथ हमें सिनॉप्सिस भी जमा करना है, हमारा इंट्रोडक्शन, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा। फिर मेथडोलॉजी, हमने क्या मेथड यूज किया है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिले, मतलब हमें क्या क्या उसके
हम बोल सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला या क्या क्या हमें उसके एडवांटेजेस पता चले। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि हम उसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो डेटा के। और इवन हमें उसका कंक्लूजन देना है और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और लास्ट में हमें बताया है कि अपेंडिक्स फॉलोड बाय बिब्लियोग्राफी, मतलब जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा कहाँ कहाँ से लिया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस टॉपिक में लिख देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फॉलो अप ऑफ रिपोर्ट, कि हमने जो रिपोर्ट सबमिट किया था, डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो ये रिपोर्ट सबमिट किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलो या ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो जो कंसर्न मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट का फॉलोअप भी लेगा कि हमारे हिसाब से जो भी हमने उनको रिकमेंडेशन दिया था वो सारे रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो और हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हमें वहां पे क्या करनी है, फॉलो अप करनी है। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी डाउट है आपको, अगर नहीं समझा है, तो आप मुझे ये मेरे ईमेल आईडी पे लिख सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है iamamit yoursuccesspartner@gmail.com। सो थैंक यू। आई होप सारे टॉपिक्स वंस अगेन क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।